हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, डायपोल का मतलब होता है दो पोल हो, जिसमें दो पोल हो, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि when two equal and opposite point charge separated by a small distance, that is electric dipole। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम क्या कहें, इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करें तो क्या करेंगे हम लोग, टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, और एक हमने छोटे से डिस्टेंस पे क्या लिया है यहाँ पे, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक हमारा ओरिजिन है। क्या है, हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल is defined as when two point charge which is opposite in nature, opposite is which is opposite in nature, यानी कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलेंगे, जब दो अपोजिट पॉइंट चार्ज एक छोटे से डिस्टेंस पे क्या हो, सेपरेट हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। देखिए, जो हमारा डिस्टेंस होता है यहाँ पे लिख लीजिएगा, 2a इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एक और टर्म आता है डायपोल मूवमेंट, ठीक है। देखिए, अगर हम डायपोल मूवमेंट की बात करें तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमारा डायपोल मूवमेंट होता है। क्या कैसा क्वांटिटी होता है, तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अगर हम डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट is from माइनस क्यू पॉइंट चार्ज टू प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और हम लोग क्या दिया, इसको नाम दिया है डायपोल मूवमेंट, जो कि डायपोल मूवमेंट का वैल्यू कितना होता है हमारा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और जो हमारा ध्यान रखिएगा कि जो हमारे वाला डिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, दो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जो कि अपोजिट नेचर का है। ठीक है, तो देखिए
इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो पहला केस लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो चलिए फर्स्ट केस हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं, एक बार लिख लीजिए। चलिए हटाते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या ले रहे हैं, तो फर्स्ट केस ले रहे हैं। फर्स्ट केस क्या है, तो फर्स्ट केस है हमारा केस फर्स्ट क्या है हमारा, केस फर्स्ट ये हमारा क्या है, तो हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, क्या हम लोग निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, दो पोल होता है। ठीक है, एक क्या है हमारा -q.4 और एक क्या है +q.4। देखिए जब भी चार्ज रखा जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट चार्ज है ना, एक है -q और एक +q। ठीक है, कि दोनों के वजह से क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, दोनों का निकाल कर क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और किसके वजह से हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हो रहा है। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक -0.4। ठीक है, -q है। ठीक है, निगेटिव नेचर का है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक +0.4। ठीक है, जो कि पॉजिटिव नेचर का है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग कि एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, क्या पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, जो कि इस पॉइंट क्या नाम दे रहे हैं, Q नाम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैपिटल Q नाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट कैसा है, तो ये पॉइंट टेस्ट चार्ज की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो क्या करते थे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक टेस्ट चार्ज रखते थे, वहाँ से क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट माना है जो कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे है। कहाँ पे है, एक्सिस पे है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसके एक्सिस पे है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे है। ठीक है, चलिए
यहाँ हमने क्या माना है, एक ओरिजिन माना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या माना है, ओरिजिन माना है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ से भी यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। और इसके बीच में की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ से इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या मान रहे हैं हम लोग, x मान रहे हैं, ठीक है। क्या माना हमने, x माना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें, अगर हम इसको नाम दे दे 1, ठीक है, और इसको नाम दे दे 2, इसको नाम दे दे 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हमने माइनस क्यू को क्या नाम दिया, 1, और प्लस क्यू को क्या नाम दिया यहाँ पे, 2, ठीक है। देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो देखिए इस पॉइंट पे इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो देखिए माइनस क्यू की वजह से इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ दिखा देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं E1, ठीक है। किसके वजह से है, तो माइनस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे क्या रखा है हमारा, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे क्या रखा है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। देखिए इस अगर पॉइंट यहाँ पे लिए हैं तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना भी चार्ज रहता था उसके वजह से क्या होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 चार्ज है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू की वजह से क्या होता है, इसके ओर होता है, ठीक है। और प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, इससे दूर होगा, तो देखिए प्लस क्यू की वजह से क्या हमने लिया, इसको 0.2 लिया है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा, ठीक है। और इसको हमने E2 नाम दिया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, चलिए हम लोग E1 का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो E1 किसके वजह से है, तो माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से। तो अगर हम बात करें कि देखिए इस पॉइंट से तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए ए वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, a है, ठीक है। तो इसको हम पूरा को क्या बोल सकते हैं, इस पूरा डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस a है, ठीक है। कितना है, x प्लस a है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, कहाँ से लेकर, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं x माइनस ए। कैसे, देखिए पूरा डिस्टेंस क्या है, x है, और इतना डिस्टेंस कितना है, a है, ठीक है। तो हमको इतना डिस्टेंस निकालना है, तो x में से क्या करेंगे, a को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो k/r² हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे q लिखते हैं, तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा x प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो q/r², r यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x माइनस a के स्क्वायर हो जाएगा, इसके वजह से निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस a के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए अगर हम बात करें कि U1 और U2 में से बड़ा कौन होगा, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सिर्फ अपोजिट नेचर का है, लेकिन जो इसका वैल्यू है वो तो सेम है। तो कह सकते हैं कि देखिए x प्लस ए वाला क्या है, डिस्टेंस बड़ा है, और x माइनस ए वाला डिस्टेंस छोटा है। तो ऊपर तो वैल्यू सेम है, ऊपर तो वैल्यू सेम है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो इसका डिस्टेंस क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके वजह से, 2 की वजह से, चार्ज 2 की वजह से वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ई नेट होगा वो क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 होगा, E2 माइनस E1 होगा, ठीक है। और वो किस तरफ होगा, तो हमारा इस तरफ होगा, हमारा इस तरफ होगा, क्या ई नेट इस तरफ होगा, ठीक है। तो ई नेट किस तरफ हुआ, हमारा इस तरफ, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें कि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या है, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ ही है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरफ ई नेट का डायरेक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का डायरेक्शन है, उसी तरफ क्या है, हमारा डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। इतना हो गया, हटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग अब हटा रहे हैं, चलिए इसको अब हम लोग हटाते हैं। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया है, E2 माइनस E1, ठीक है। E2 कितना है, के क्यू डिवाइड एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और E1 कितना है, के क्यू बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नेट है वो कितना है, E2 माइनस E1 है। E2 माइनस E1 क्यों लिखे, पता चल गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है इसके कंपेयर में, ठीक है। चलिए E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो के क्यू डिवाइड एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइड एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि के क्यू इसमें भी है और के क्यू इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं के क्यू, ठीक है। जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइड एक्स माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ में भी है, एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे तो के क्यू पहले से रहेगा ही, आगे बढ़ाते हैं एक्स स्क्वायर, इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, ठीक है। तो एक माइनस पहले से है, ए स्क्वायर हो, एक्स का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा, प्लस ए का स्क्वायर, और माइनस पहले से है, माइनस यहाँ पे पहले से है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2xa, और माइनस पहले से है, ठीक है, तो प्लस 2xa हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2xa, ठीक है। और नीचे में क्या है,
नीचे में हमारा है, देख लीजिए यहाँ पे नीचे में हमारा क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया, जब हम लोग जानते हैं कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए लिख लीजिए जल्दी से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर हमारा क्या बचेगा, 2ax प्लस 2ax यानी कि 4ax बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, 4ax बचेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि k q इंटू 4ax क्या होगा, 4ax डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड k इंटू क्यू इंटू 4ax डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, और क्योंकि हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं, एक बार लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको हटा रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो ऊपर से हटा लेते हैं। चलिए ऊपर से हमने हटा लिया है, थोड़ा सा इतना में हमारा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा ई नेट है, वो कितना आ गया है, ई नेट हमारा, तो हमारा आ गया है के क्यू इंटू 4ax डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है, क्या पता है, कि जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, तो यहाँ से होता है हमारा डायपोल मूवमेंट का वैल्यू क्या होता है, एज वी नो लिख सकते हैं, एज वी नो दैट डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू क्या, के इंटू 2a, के इंटू 2a। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को तोड़ देंगे, 4 को तोड़ देंगे। ठीक है, 4 को तोड़ देंगे, 4 को अगर तोड़ दे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 पहले ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2ka इंटू 2ax। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो हमारा डायपोल होता है, यानी कि डायपोल मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। तो चलिए इसको नीचे वाला भी हटाते हैं हम लोग, नीचे वाला हटा लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि Q हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे Q है। ठीक है, और 2a हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो Q इंटू 2a के क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो P लिख सकते हैं। P क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है, डायपोल मूवमेंट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा 2k रहेगा और यहाँ से हमारा x रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे P लिख दिया। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, P लिखा। ठीक है, नीचे हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे क्या छूट रहा है, Q इंटू 2a को हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया। तो हमारा क्या बच गया, 2k x बच गया। ठीक है, सही है, 2k x बच गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए जो हमारा डिस्टेंस होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है क्या 2a, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन इस चार्ज के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस है ए है, क्या है, ए बहुत ही छोटा है, ए वाला जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है। तो एक्स यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए से। तो हम लोग यहाँ से ए को निगलेक्ट कर सकते हैं, ए को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ई नेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 2k x इंटू पी डिवाइड, अगर इसको निगलेक्ट कर दें तो क्या बचेगा, x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, x से x यहाँ पे कट जाएगा, x से x कट जाएगा हमारा, और क्या होगा यहाँ पे, तो 2k p डिवाइड x क्यूब होगा। यही हमारा क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। ये हमारा क्या आ गया, तो 2k p डिवाइड x क्यूब, और यही हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए कैसे कैसे किया इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया ए स्क्वायर को। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि एक्स बहुत ही ग्रेटर है। ठीक है, इसलिए हम लोग निगलेक्ट कर चुके हैं। तो एक्स के पावर 4 हो गया, नीचे एक्स का पावर 4 हो गया, और एक्स ऊपर है तो एक्स से एक्स कट जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स ऊपर है और एक्स के पावर 4 नीचे है। ठीक है, तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा, तो नीचे हमारा बचेगा 1/x क्यूब बचेगा, 1/x क्यूब बचा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, 2kp/x क्यूब, 2kp/x क्यूब। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ से कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया वो कितना आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया वो कितना आया, तो 2kp डिवाइड x क्यू आया। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, चलिए फिर से आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए और फिर से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, जो कि एक छोटे से डिस्टेंस पे क्या है, रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसके वजह से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो देखिए अगर हम पॉइंट इसके एक्सिस पे ही ले, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे ही ले, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ मिला, इस तरफ मिला। ठीक है, और हमने सारे वैल्यू को पुट किया, सारे वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद क्या हुआ, हमारा जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया वो कितना आया, 2kp/x क्यू आया, 2kp/x क्यू आया। ठीक है, x जो हमारा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन ऑफ डायपोल, x क्या है हमारा, तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन ऑफ डायपोल टू द टेस्ट चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमने क्या लिया था, टेस्ट चार्ज लिया था, जो कि एक पॉइंट क्यू पे है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जब हम लोग एक पॉइंट को, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, इस डायपोल पे परपेंडिकुलर लेंगे, तब हमारा वैल्यू
कितना आएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।